झोपड़ी यहाँ पर बसनी शुरू हो गई। ठीक है विपिन शर्मा जी, आपसे समझना चाहूंगी मैं, सिर्फ झुग्गी झोपड़ी के नाम पर यहाँ पर पॉलिटिक्स हो रही है या फिर वाकई में दिल्ली को सुंदर बनाने की कोशिश हो रही है और साथ साथ जो लोग झुग्गी झोपड़ियों में रहते हैं उनके बारे में सोचा भी जा रहा है? देखिए कई पहलू हैं और यहाँ पर मैं हर एक चर्चा में इस बात का जिक्र करता हूं कि आपको दोनों पहलुओं को मद्देनजर रखना पड़ेगा। हाँ। कोई जादू की छड़ी किसी के पास नहीं है कि एकाएक पे हम लोग निष्कर्ष पे पहुंच जाएं। क्योंकि अगर सबसे पहले एक बात करें कि भाजपा का नारा क्या था चुनावी मैदान में जब उतरे थे, और खास तौर पे कि 27 साल बाद इनका सूखा खत्म हुआ है, तो ये बोलते थे जहां झुग्गी वहां मकान। तो इसके इतर अगर यहाँ पर चुनाव जीतने के बाद ये मुहिम अगर छेड़ी हुई है इस समय दिल्ली में, राजधानी में जो देश की धड़कन है, तो ये गंभीर मुद्दा बन जाता है। लेकिन अब सिक्के का दूसरा पहलू लेते हैं। देखिए यहाँ पर एक तरफ इसमें सब लोग इत्तेफाक रखेंगे, चाहे भाजपा के प्रवक्ता, चाहे कांग्रेस, चाहे आम आदमी पार्टी, कि दिल्ली का सौंदर्यकरण भी करना है, पेरिस सिंगापुर की तर्ज पे भी पहुंचाना है, और पहले की सरकारें तो बोलती थी झीलों का शहर भी बनाना है। तो यहाँ पर जरूरी बात है, देखिए एक दूसरे को घेरने का काम तो सारे लोग करते हैं, अच्छी बात है, लोकतंत्र की खूबसूरती है कि जो भी विपक्ष में बैठे तो वो सरकार की खामियां उजागर करे, आईना दिखाने का काम करे। महिमा मंडन के लिए कोई नहीं बैठा, पत्रकार भी महिमा मंडन के लिए बैठे। तो यहाँ पर हम लोग जो खामियां उसको उजागर करेंगे। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि जब जल भराव की समस्या आती है और जो आंकलन करा गया कि अगर नालों पे यहाँ पर झुग्गियां बसाई गई है या रेलवे लाइन्स के आसपास झुग्गियां बसाई गई है, तो वो मुद्दे को गंभीर बना देते हैं। तो ये दूसरा पहलू हुआ। लेकिन साथ साथ अभी जरूरी बात है कि एक तरफ यहाँ पर नीति स्पष्ट होनी चाहिए क्योंकि अभी देखा कि यहाँ पर जो घमासान पहले चल रहा था जब आम आदमी पार्टी की सरकार थी दिल्ली में, कि आपस में तकरार खत्म ही नहीं हुई भाजपा और आम आदमी पार्टी में। और ये वो दौर भी दिल्ली ने देखा था। मैं दिल्ली वासी हूं और बड़ा फक्र महसूस करता हूं। 1998 से लेकर 2013 जब मुख्यमंत्री शीला दीक्षित थी, चौधरी प्रेम सिंह प्रदेश अध्यक्ष थे, जिनका नाम सुनी स्वर्ण अक्षरों में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज है। कोई ना कोई तो कारण होगा जो उनको बार बार मौका मिलता था। और देखिए यहाँ पर जरूरी बात है, जब शीला दीक्षित मुख्यमंत्री थी, अंग्रेजी अखबारों के साथ मैं जुड़ा रहा हूं, तो मैंने एक मुद्दा बड़ा गंभीर उनको उनकी नजर में लेके आया था, तो तुरंत उन्होंने अफसरों को तलब करा था। तो यही बात है कि यहाँ पर इस समय अगर कोई आप ये बोले कि ये एक तरफ हम बात करते हैं संविधान का हम सम्मान करते हैं, निश्चित बात है हर कोई करता है, और दिशा निर्देश जब न्यायपालिका से आते हैं तो उसको सर्वोपरि मानना पड़ेगा। लेकिन अलग अलग बातें बोली जा रही हैं। यहाँ पर अगर आम आदमी पार्टी ये बात बोलती है कि कोर्ट के भी जो दिशा निर्देश मिले हैं वो भी प्रेरित है कि भाजपा ने उसको वहां से इन्फ्लुएंस करा है, तो मुझे लगता है ये गंभीर मुद्दा बन जाता है कि यहाँ पर आरोप जो लगाए जा रहे हैं उसका कितना आधार है। लेकिन जरूरी बात है कि सोच जानी चाहिए कि दिल्ली सबकी है, और यहाँ पर जो आप अवैध लोग जो रह रहे हैं या जो सरकारी जमीन पे करते हैं, वो निश्चित बात है, वो बिल्कुल जायज मुद्दा है कि वहां पर उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, और ये कोई भी सरकार नहीं बोल सकती। लेकिन जरूरी बात संक्षेप में बोलूंगा कि साथ साथ भाजपा को ये भी बात मद्देनजर रखनी पड़ेगी, जगमोहन साहब जिनका पूरा देश सम्मान करता है, स्वर्गीय जगमोहन साहब जिन्होंने अभूतपूर्व काम करा था माता वैष्णो देवी की यात्रा को सुगम बनाने में, जब उपराज्यपाल थे वहां, तो यानी कि इसका मतलब है। लेकिन फिर पुष्टा यमुना में जब लोगों को बेघर करा गया, अतिक्रमण अभियान जब वहां पर शुरू हुआ था, तो वो लोगों में आक्रोश था जिसके कारण वो चुनाव हारे। तो ये बातें सबको मद्देनजर रखनी चाहिए कि जो चुनावी मैदान में जाके नारे देते हैं उसके फिर विपरीत जाके अगर आप काम करें, कॉन्ट्रडिक्ट करें अपनी बातों को, तो कई बातें हैं। देखिए सवाल उठेंगे सर, मैं लौटूंगी आपके पास में, लौटूंगी।